स्पॉट जॉगिंग करेंगे समय के हिसाब से कम 50 से 60 बार एक घंटे में करेंगे। अब दूसरा अभ्यास जो है, जो लोग ठीक से नहीं भूल गए या धीमे, तो वो धीमे धीमे करेंगे। पूरा हाथ खोलना है और पैरों की एड़ी को हिप से छुआने का प्रयास करना है। और जो लोग तीव्र करते हैं, तो जो धीमे धीमे करेंगे वो तो ऐसे ऐसे करें, और जो लोग तेजी से कर सकते हैं वो हमारे साथ करें। हिप में छूना चाहिए एड़ी, पैर नहीं उठाते लोग, पैर उठाओ। तीसरा अभ्यास, पैर के घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करना है। चौथा अभ्यास, हवा में कुर्सी पर। कुर्सी पे तो सभी लोग बैठते हैं, हवा में कुर्सी पर बैठे। अब इसमें झुकना नहीं है, इधर बैठिए। सीधे बैठिए तभी जोर पड़ता है। जो खड़े हो गए, दोनों पैर फैला लें। त्रिकोण आसन का अभ्यास दोनों तरफ करेंगे। कीजिए कीजिए। करिए करिए, दाएं बाएं दोनों तरफ कीजिए। थोड़ा सा हमारा ये हिल रहा है। करिए करिए, पूरा झुकिए, ऊपर देखिए, झुकिए, ऊपर देखिए। अरे रुक क्यों गए? दो तो चार चार बार तो कर लो। पहली बार कर रहे हो तब भी कर लो। फिर कोण आसन का अभ्यास करेंगे, क्रॉस करके। कमर दर्द वाले इसको नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले आगे झुकने का कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। करिए करिए कोण आसन का अभ्यास। खड़े मत होइए, धीरे धीरे करिए, आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम आराम से करिए, फोटो बाद में खिंचा लेना। ये अखिलेश जो है फोटो खिंचवाता रहता है। अरे भाई, क्रिया करते समय खींच लो चुप्पे से, पता तो चले योग कर रहे हैं। पाद हर साथ श्वास से भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए करी 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 करिए। कमर दर्द वाले आगे झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे। शेर सब लोग करें। पूरा शरीर तुम्हारे बस में होना चाहिए। करो करो करो। श्वासों को पूरा फेफड़ों में भरेंगे। पूरा खाली करेंगे। कितनी बढ़िया हवा, प्राणवायु, पूरा फेफड़े भर लीजिए। वायु देवता प्रसन्न है आपके ऊपर। यहाँ गर्मी भी हो सकती है, देखिए वायु देवता प्रसन्न हो गए। हमने देखा 80% तो हमारे सब चेला चेली है योग वाले। चलो हवा चलाते हैं। उनने देखो खोल दिया अपना पंखा।
ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सब लोग हमारी तरह से धीरे धीरे करेंगे, कोई अपने हिसाब से ना करे। जैसा हम बताएं धीरे धीरे एक साथ करेंगे। कीजिए, एक दोनों हाथ बढ़ाइए, इंटरलॉक कीजिए, बाहर की ओर खोलिए, ऊपर ले जाइए और पैरों के पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ थोड़ा साइड में यहाँ लाइए, थोड़ा सा पॉज देना। नीचे 3 4, एक साथ करेंगे तो अच्छा लगता है। 5 6 7 8। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पूरी हथेली खोल के रखेंगे अपने जो है नितंब के ऊपर, और अंगूठा बाहर है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना है। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। 1 2 3। झुकिए झुकिए, देखिए भाई कमर थोड़ा सा तोड़िए पीछे की ओर। कुछ लोग तो बिल्कुल लक्कड़ जैसे सीधे खड़े हैं। 4 5। सोच रहे अरे ये कमर यार धोखा दे रहे। पीछे पीछे मोड़ो। 6 7 8। दोनों हाथ सामने की ओर खोल लें। कट चक्रासन। पैर अपनी जगह स्थिर रहेंगे, कमर को घुमाते हुए दाहिनी तरफ मुड़ना है। कीजिए, 1 दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ दाहिने कंधे के पास, पीछे मुड़कर देखें, गर्दन मोड़कर पीछे देखें। 2। अरे भाई इनकी कोई फोटो ले लो, इतना बढ़िया ये लोग कर रहे हैं। 3। कहाँ गए फोटोग्राफर? 4 5। मंच पे आ जाओ। 6 7 8। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। आप लोग चाहे तो जमीन पे आ सकते हैं साइड में, लेकिन एक ही तरफ आइए, कोई दाएं कोई बाएं नहीं। वृक्षासन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि योग दिवस में किया जाता है। दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पर रखिए। बाएं और भी कीजिए। बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठना है सबको। वज्रासन जानते हैं ना? जो लोग ना बैठ पाए वो जबरदस्ती ना करें, नहीं लौट के जाए करने हमारे घुटना इन्हें तोड़ डाला। ऐसा मत कीजिएगा, वरना सुखासन में बैठिए, वरना वज्रासन में जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाए। मुट्ठी को अंदर मुट्ठी बंद कर लेंगे, मुट्ठी को दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ लगाना है। श्वास भरेंगे, बाहर निकालकर पेट दबाकर आगे की ओर झुकेंगे, देखेंगे आगे की ओर, और करेंगे 50 बार कपालभाति प्राणायाम। जो कम कर सकते हैं 25 बार कर लें। विश्राम। जिनको डायबिटीज की समस्या है उसको कम से कम 500 बार जरूर करना चाहिए कपालभाति मंडूकासन के साथ। देखिए आप कितनी जल्दी से नियंत्रित होने लगती। फिर से करेंगे।
दूसरा पॉस्चर भी साथ में कर लें, तीसरी बार में कर लें। बायां हाथ नाभि के ऊपर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। ये सारी क्रियाएं पहली जैसी। पहला वाला पॉस्चर जो है दो तरह के लोगों को नहीं करना है, एक जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो, दूसरा जिसकी नाभि टिक जाती हो, उनको जो है मुट्ठी बंद करके नहीं करना, उनको ऐसे ही करना है। मंडूकासन करेंगे सभी लोग, सावधानी का ख्याल। दोनों हाथ, दोनों घुटनों को फैला लीजिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रख लें, दोनों पंजे। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बढ़ाते हुए पूरा शरीर जमीन से चिपका दें। पूरा शरीर चिपक जाना चाहिए, निकम उठे नहीं। कुछ लोग पीछे से उठा देते हैं, उठाना नहीं। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। वापस दोनों हाथों को खींचते हुए मुद्रा में आ जाएं। एक बार अभी फिर से करेंगे शशकासन का अभ्यास। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे करें कपालभाति प्राणायाम। विश्राम। वापस। एक आसन बहुत ही जरूरी है, ये है गोमुख आसन। गोमुख आसन, घुटने के ऊपर घुटना, बिल्कुल घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाकर पीछे पकड़ लें। अब कुछ लोग पकड़े नहीं तो एक्टिंग करें, लेकिन वैसे पकड़ में सबके आता है, मतलब हमारे तो आ जाता है, सबकी जिन लोगों के आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो करना शुरू कर दें। लेडीज की जितनी भी समस्याएं, यूट्रस से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड, सब में बहुत लाभ करता है ये गोमुख आसन। और पुरुषों में हाइड्रोसिल में बहुत जबरदस्त लाभ करता है, तो इसलिए दोनों को ही कभी कभी जरूर करना चाहिए। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। विश्राम। यही क्रिया, पैरों की स्थिति बदल लें। शरीर में संतुलन हर जगह चाहिए, तो बैलेंस बनाते हैं। अब बायां पैर ऊपर, बायां हाथ ऊपर, पीछे से पकड़ेंगे। सोच रहे हो ये पकड़ भी पा रहे हैं या बातें कर रहे हैं, है क्या? विश्राम। दोनों पैरों को खोल लें। वक्रासन का अभ्यास डायबिटीज के लिए ये प्रतिदिन करने वाले आसन है जो रोज करने चाहिए। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास रख लें। जो पैर मोड़ा है वही दाहिना हाथ पीछे की ओर रख लें। बाएं हाथ को दाहिने पैर का कंधा, दाहिना कंधा और दाहिने पैर के घुटने के बीच में से बाहर से निकालेंगे और बाहर से पकड़ेंगे, जो कुछ पकड़ में आए। जो पैर मोड़ा है वही हाथ पीछे उल्टा कर रहे हैं आप, और इसको बाहर से निकालिए, घुटने के बाहर से। देखिए पीछे की ओर करिए कपालभाति प्राणायाम। विश्राम। अब यही क्रिया बाईं ओर भी करेंगे। अरे नहीं पकड़ में आए तो पकड़ने की एक्टिंग कीजिए, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में एक्टिंग ज्यादा होती है, एक्चुअल में तो कम ही है लोग। पूजा पाठ की एक्टिंग ज्यादा है, कर कहाँ रहे लोग। करिए। विश्राम। पेट के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के करने हैं आपको। आनंद आ रहा है? अरे जरा हाथ खड़े करके सब लोग बताइए, आनंद आ रहा है? चलिए। आसन का अभ्यास, अपने पैरों की एड़ी को हिप से छुआने का प्रयास करना है। कमर दर्द वाले एक एक पैर से करेंगे, शेष लोग दोनों पैरों से कीजिए। एक, पूरा पैर को मोड़िए। दो, तेजी से मत कीजिए, जैसा हम बता रहे हैं उसी रिदम में कीजिए एक साथ, अपने हिसाब से नहीं। तीन, जब मैं आपको फ्रीडम दूंगा तो कर लीजिएगा। चार, अभी दिखना चाहिए एक नुक्ता।
5 6 7 8। अब इसको तीव्र गति से कर लीजिए 8-10 बार करिए। इसमें एड़ी आपकी हिप को छू जाती है, जब आप तेजी से करते हैं तो छू जाती है। दोनों हाथ सीने के दोनों तरफ, टूटी जमीन पर, दोनों पैर पीछे की ओर आपस में चिपके हुए, पीछे की ओर फैले हुए। पैर फैले नहीं होंगे, आपस में चिपके हुए, पीछे की ओर फैले हुए। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे, कीजिए। हे, श्वास भरते हुए उठेंगे और ये थोड़ी कोहनियां मुड़ी रहेंगी, एकदम सीधी नहीं करें, थोड़ी सी मोड़ के रखें, देखें ऊपर की ओर। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको तीव्र गति से भी कर लें। दोनों पैरों को मोड़ लें, पैरों की एड़ी पकड़ लें। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जिनको पकड़ में ना है वो है पकड़ने की एक्टिंग करें और करें, कीजिए। एक करिए धनुरासन। सभी लोग पकड़ रहे हैं, इसके मतलब थोड़ा बहुत योग सब करते हैं, कुछ लोग तो हमारे साधक ही हैं। 2 3 4 5 6 7 8। माई करवट लें, पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले करना है आपको पवन मुक्त आसन। एक पैर से करना है। दाहिने पैर को पहले मोड़ेंगे, घुटने को सीने में दबा लें, घुटने को घुटने से छुआने का प्रयास करें और करें 10 से 15 बार कपालभाति प्राणायाम कीजिए। 1 दबा के कीजिए। 2 पैरों को सीधा करें। 3 4 5 6 7। पवन मुक्त आसन, जैसा इसका नाम है, शरीर में जो बेकार की वायु होती है वो निकल जाती है। 8 पैरों को 90 अंश पर उठाना है। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, कीजिए। 1 90 अंश पर रोकिए और 10 से 15 बार कपालभाति पेट में कीजिए। 2 नीचे लाइए, पटकना नहीं है, पैरों को धीरे धीरे ले जाना। 3 4 बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। 5 6 7 8। करना है पाद वृत्तासन, हवा में बड़ा सा शून्य बनाएंगे। थोड़ा हवा में घुमाइए, पैरों का पेट का मंथन होता है। जिनके पेट थोड़े से दिक्कत में है वो सभी लोग प्रसन्न हो जाएं। ये पेट को मथने का प्रोग्राम है। 50-50 के अगर जो है 5 सेट करें तो उनका पेट बहुत जल्दी जमीन में बैठ सकता है, मतलब नॉर्मल हो सकता है। लेकिन करना पड़ेगा फिर आपको ज़्यादा, जैसे सेवा की है फिर वैसे ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी।
5 बार कम से कम कर लीजिए दोनों तरफ से। दूसरे पैर से भी यही क्रिया करेंगे। पादुदी चक्रिकासन, हवा में साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। हवा में साइकिलिंग, कार चला चला के हम लोग बेकार होते जा रहे हैं, तो थोड़ा साइकिलिंग भी कर लें। सीधे क्लॉकवाइज भी, सीधे पैडल से उल्टे पैडल भी, दोनों तरफ से चलाएं। दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथ कंधे के पास में फैला लें, पंजे घुटने एड़ी चिपके हुए आपस में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर दाहिनी तरफ जमीन में चिपक जाएंगे, गर्दन बाईं ओर मुड़ जाएगी, मेरुदंड ऐठा हुआ। कीजिए, एक, घुटने से घुटना चिपका हुआ, एड़ी से एड़ी चिपकी हुई, गर्दन हमेशा अपोजिट साइड में। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, सब सदे हुए साधक हैं। 2, बीच में 3, दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, शरीर मेरुदंड ऐठा हुआ। 4, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला कर लें, जो बताया जा रहा है वो करें। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे। 5, दाहिना पैर जमीन में चिपक जाएगा, बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के एड़ी के पास आके जमीन में चिपकेगा, गर्दन अपोजिट साइड में, मेरुदंड ऐठा हुआ। 6, बीच में 7, 8, दोनों पैरों की एड़ी पकड़ लें। सेतुबंध आसन या कंधरासन का अभ्यास करेंगे। कीजिए, पूरा जो है कंधे और एड़ी के बीच में का पूरा शरीर पूरा हवा में ऊपर तान में कितना तान सकते हैं, और करें कपालभाति प्राणायाम 5, 15, 10, 15 बार। विश्राम। फिर से करेंगे एक बार और। 3, पूरा तान के रखिए एकदम ऊपर, करिए कपालभाति प्राणायाम। अब आप लोग जो है सब लोग बैठ जाएं हमारे बीच में। सब लोग 1 मिनट बैठ जाएं। शवासन अभी बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यस्त समय में से हमारे अब हमारे बीच मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अम्बकेश्वर सिंह जी हैं, जो कि कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। वो आपको हार्ट से रिलेटेड एंड हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ बताएंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस पूरे योग शिविर में। धन्यवाद। ये वाला देख लो, अगर ये ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके, आप लोग आए, वेलकम ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है कि मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखूँगा। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग अवेयर हैं स्वास्थ्य के लिए, तो कुछ चीज़ें हमें हाइपरटेंशन के बारे में यदि पता चलेंगी आप लोगों को तो अच्छा ही रहेगा। तो कुछ बेसिक बातें जो हाइपरटेंशन के बारे में हैं आप लोगों को जानना चाहिए। नंबर 1, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। एबव 40 ईयर की एज में हर 4 से 5 इंसान के बीच में एक इंसान को बीपी है। इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो हर 5वें इंसान को बीपी है। तो इससे हमें एक्सेप्टेंस में आसानी होती है कि बहुत वो लगता है कि हमें बीपी
नहीं हो सकती है, क्यों हो सकता है, फिट होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी, फिट होने के बाद भी बीपी हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। सेकेंड, कुछ मिथ्स हैं बीपी के बारे में, जस्ट कि हम लोग पेशेंट लोग आते हैं, हम लोग बीपी नापते हैं तो अच्छा मेरा बीपी बढ़ गया होगा, मैं दौड़ के आया हूँ, मैं चल के आया हूँ, मैं रात में सोया नहीं था, मैंने खाना ठीक से नहीं खाया। मे बी ये सब कुछ रीजंस होते हैं बीपी बढ़ने के, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। यदि आपका बीपी बढ़ के आ रहा है तो इसका मतलब कि हमें बीपी की मॉनिटरिंग करनी है, आपको बीपी हो सकता है। केवल खाना खाने से, केवल चल के आने से, रात में ना सोने से यूजुअली बीपी नहीं बढ़ता है। बढ़ता है तो कुछ बढ़ेगा, 2-4 बढ़ेगा, किसी का बीपी 160-70 नहीं होगा। अच्छा बेसिक्स बता दें, बीपी का जो वैल्यू होती है नॉर्मल, तो 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। जो अपर बीपी होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 90 से लेके 140, 90 से लेके 140 तक। जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है 60 से लेके 90 तक। तो नंबर एक चीज़, कोई बीपी फिक्स वैल्यू नहीं है। लोग बोलते हैं वहाँ बीपी फ्लक्चुएट करता है, सुबह 120 आता है, शाम को 130 आता है। तो इस वैल्यू के बीच में जो भी है, अब ऊपर वाली वैल्यू बिटवीन 90 to 140, नीचे वाली 60 to 90, एवरीथिंग नॉर्मल। इसमें हमें परेशान नहीं होना है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। ईश्वर ने ऐसा बना रखा है कि सब कुछ एक रेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। उस रेंज के बाहर जब जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेंज बोलते हैं, देन वी कॉल डिजीज या कोई बीपी। जस्ट ये हो गया बीपी के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे मिथ के बारे में। काफ़ी हम लोग इसे सोचते हैं कि इस नाते बीपी बढ़ गया। तो किसी का बीपी यदि बढ़ के आ रहा है एनीवे, तो हमें रिपीट बीपी करना चाहिए, 2-3 बार बीपी नपाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कई बार डॉक्टर के पास जाने से बीपी बढ़ जाता है। हम लोग उसे बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, कि डॉक्टर के पास गए, अस्पताल में गए तो बीपी बढ़ा हुआ था, घर पे नापे तो बीपी सही था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि बीपी उनको नहीं है। इवन वाइट कोट हाइपरटेंशन वाले भी, जिनको इस तरह का बीपी होता है, ये देखा गया है कि हो सकता है अभी घर पे बीपी ना हो, बट अगले कुछ सालों में उनको बीपी हो जाता है। तो जिनको ये फिनोमेना है कि घर पे बीपी नॉर्मल रहता है बट अस्पताल में जाकर बीपी हाई हो जाता है, इसका मतलब वो प्रोन है, उनको भी आगे बीपी होने की संभावना है। तो उन्हें इसी तरह से ध्यान रखना है और टाइम पे बीपी चेक कराना है। तो द फर्स्ट मिथ। सेकेंड मिथ, हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, हम नमक कम कर देंगे, खाना एक्सरसाइज करेंगे, बीपी ठीक हो जाएगा। नमक कम खाना, एक्सरसाइज करना वेरी गुड थिंग, करना है, इसमें कहीं से कोई शंका की बात नहीं है, डाउट की बात नहीं है। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे हम बोले कि नमक ना कम करने से बीपी कितना कम होगा, तो मैक्सिमम 7 से 8 कम होगा। यदि आप नमक बिल्कुल छोड़ देंगे, जो कि छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि साल्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, आपको साल्ट लेना चाहिए। यदि आपने साल्ट कम भी कर दिया, 0 भी कर दिया, तब भी मैक्सिमम बीपी आपका 7 से 8 कम होगा। आपने एक्सरसाइज किया, वेट किया, रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे और बीपी 5-7 कम हो जाएगा। चलो, तो आपने सब कुछ, योगा, प्राणायाम, नमक कम खाना, वेट कम करना, इन सब के द्वारा आप बीपी कम कर सकते हैं 12 से 14। मतलब यदि आपका अपर बीपी 150-55 है तो इतना रिग्रेस करने के बाद तब जाके आपका बीपी 140 तक आएगा। लेकिन यदि आपका बीपी 160-70 है तो आप कुछ भी इन सब करने के बाद भी बिना दवा के बीपी 140 नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल नमक कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो करना ही करना है। लेकिन यदि बीपी ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से दवा भी लेनी है। केवल इनके थ्रू बहुत हाई बीपी को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। द थर्ड मिथ इज कि हम इलाज क्यों करें, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिकॉज मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यदि आपका बीपी बढ़ा भी हुआ है तो इनिशियली कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है कि किसी का बीपी 140 था, सडनली दोस्तों यहाँ पर बीपी शुगर थायराइड